Hello students, welcome to Study Center with Devrshi Bhardwaj. Today's math question for you is AB and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. देखो डायग्राम में हमको क्या दिखाई दे रहा है, जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा ही दिखाई दे रहा है। क्या कहा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। ये जो AD है ये वाली लाइन नीचे वाली और सेकंड लाइन BC ये इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब ये इनकी ये इक्वल डिस्टेंस है इनकी, यानी AD इक्वल BC ये दे रखा है और दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर हैं। किस पर? एक लाइन सेगमेंट AB, ये जो लाइन है इस पर। तो डायग्राम में दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर का सिंबल है और यहाँ पर भी ये एंगल A 90 डिग्री का है, दोनों ही परपेंडिकुलर हैं और AD और BC इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, अब हमको क्या प्रूव करना है? शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमको प्रूव करना है कि जो CD है, जो लाइन हमने CD ड्रॉ की है, ये AB को बाइसेक्ट करती है, मतलब AB को आधा करती है बिल्कुल। हमको ये प्रूव करना है कि AO और OB इक्वल हैं, मतलब O जो पॉइंट है वो AB के बिल्कुल बीच से होके जाता है। ठीक है, ये जो लाइन हमने अगर CD ड्रॉ की है तो ये क्या करती है, AB को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब ये कहाँ से डिवाइड करती है? O, इस पॉइंट से होके जाती है ना, ये लाइन AB के O से होके जाती है, मतलब O पॉइंट पर AB लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो O पॉइंट है वो AB का बिल्कुल बीच में है, मतलब AB को बिल्कुल हाफ करता है। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि AO इक्वल BO हमको प्रूव करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, हमको दो ट्रायंगल्स देखने हैं इसमें। एक तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है CBO और एक नीचे वाला ट्रायंगल ये DOA, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल एक जैसे इक्वल हैं, ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हम ये करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी तीन चीज़ें इक्वल प्रूव करते हैं, जिसमें कम से कम एक साइड या एरिया ज़रूर होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि तीनों एंगल प्रूव कर दें, तीनों एंगल से नहीं होता है, कम से कम एक साइड या एरिया इक्वल होना ज़रूरी है, या पेरीमीटर इक्वल हो, दोनों का कुछ भी इक्वल करना एक कंपलसरी है। टोटल तीन चीज़ें इक्वल प्रूव करनी है हमको। तो देखो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है उसी के हिसाब से चलते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है AD एंड BC आर इक्वल। तो देखो AD ये वाली लाइन और BC ये वाली लाइन इक्वल दे रखे हैं, तो एक ये वाले ट्रायंगल में ये वाली लाइन और नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाली लाइन इक्वल है। एक चीज़ तो इक्वल प्रूव हो गई। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या इक्वल है? इक्वल परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल्स। दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, किस पर? AB पर। मतलब ये वाला एंगल भी 90 का है और ये वाला एंगल भी 90 का है, डायग्राम में दिख भी रहा है। तो ये भी इक्वल हो गए, जब दोनों ही 90 के हैं तो इक्वल हो गए। तो दो चीज़ें इक्वल प्रूव हो गई। अब कोई एक चीज़ और इक्वल प्रूव करनी है। सोचो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में कोई एक और क्या इक्वल हो सकता है? आई होप आपने सोच लिया होगा। कमेंट करके आंसर बताओ कि तीसरा क्या इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में। मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, इससे पहले आपका कमेंट करके आंसर आ जाना चाहिए। अब मैं देखो आंसर बताता हूँ। इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल दिख रहा है ना, COB ये वाला एंगल, और नीचे वाले ट्रायंगल में DOA ये वाला एंगल इक्वल होंगे। वर्टिकल अपोजिट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट हैं। ठीक है ना? तो जब तीन चीज़ें इक्वल प्रूव करती हैं तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स दोनों कैसे हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम बाकी सारी चीज़ें इक्वल लिख सकते हैं कि ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। लेकिन चलो कॉन्ग्रुएंट को लिखने का तरीका सीखते हैं पहले। देखो हमारे ऊपर वाले ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड्स और कौन कौन से एंगल हमने इक्वल प्रूव किए। चलो एंगल्स की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में ये O और नीचे वाले ट्रायंगल में किसके इक्वल है? O। नीचे वाले ट्रायंगल में ये O के ही इक्वल है। ठीक है ना? ये वाला देखो यहाँ पर भी O आ रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी ये O आ रहा है, दोनों इक्वल हैं। अब ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, OBC वाले में और कौन सा एंगल इक्वल है? ऊपर वाले ट्रायंगल में B इक्वल है किसके? नीचे वाले ट्रायंगल के A के।
ठीक है, ओके। अब देखो हम लिखते हैं साइड, हमारे पास अब तीसरा एंगल तो वैसे ऑटोमेटिक इक्वल ही होता है, लेकिन चलो हम साइड को देखते हैं। बी से सी तक जाते हैं हम, तो बी से हम चलो इसमें ऊपर वाले में सी तक जाते हैं, तो नीचे वाले में ए से हम कहाँ जाएंगे, ए किस, बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, ए डी के। तो हम जैसे बी से सी जाएंगे ऐसे ए से डी जाएंगे, ए से डी। तो दैट मीन्स लिखने का ये सीक्वेंस हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ओ बी सी ओ ए डी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको देख के, हम ये बोल सकते हैं कि अब देखो नीचे ऊपर वाले ट्रायंगल में ओ बी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और नीचे वाले ट्रायंगल ओ ए के, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो ओ बी मैं लिख रहा हूँ, तो राइट साइड में अगर मैंने पहले और दूसरे लिखे हैं लेफ्ट में, तो राइट में भी हम पहले और दूसरे ही लिखेंगे। ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ ए के, ये ओ ए के इक्वल होगा। तो प्रूव हो गया कि ये बिल्कुल ओ ये जो पॉइंट है ओ, ये ए बी को बिल्कुल बाइसेक्ट करता है, यही तो प्रूव करना था। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़ा इसको लिखना कैसे है आपको वो दिखा देते हैं। देखो बी ओ सी एंड ए ओ डी दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम बात करते हैं। तो बी ओ सी इक्वल ए ओ डी, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट ये वाला एंगल हो गया वर्टिकल अपोजिट, ओ पॉइंट है दोनों तरफ वर्टिकल अपोजिट इक्वल। फिर सी बी ओ डी ए ओ, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों कैसे हैं 90, बी और ए, ये बी सी बी ओ, ठीक है ना, और ये ए, ये दोनों एंगल कैसे हैं 90 डिग्री के। ये दे रखा है हमको, परपेंडिकुलर्स हैं, गिवन है ईच 90। और बी सी इक्वल ए डी, ये भी इक्वल गिवन है, ये हमको गिवन है बी सी इक्वल ए डी, ये गिवन है। तो तीन चीज़ें इक्वल प्रूव हो गई, इक्वल हमने बता दी, तो हम प्रूव कर, हम इसका मतलब ये कि प्रूव हो गया कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट लिखने का तरीका मैंने अभी आपको बताया ही है कि बी ओ सी ए ओ डी ऐसे लिख सकते हो, सीक्वेंस होना चाहिए, चाहे बी ओ सी ए ओ डी लिखो या ओ बी सी ओ ए डी लिखो, लेकिन लिखने का सीक्वेंस आपका ठीक होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि ओ बी सी और ए ओ डी लिख दो, नहीं ऐसा नहीं। अगर ओ के इक्वल है, एंगल बी ए के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ऐसे ऐसे एंगल ही इक्वल हैं तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ओ बी ओ ए के इक्वल ही है साइड में, बी सी ए डी के इक्वल है, तो हमको ये था ना बी सी ए डी के इक्वल है गिवन है, तो उसी का थोड़ा ध्यान रखा और बना दिया, तो ऐसे ही लिखोगे। और देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल्स। ए एस का मीनिंग क्या है, एंगल एंगल साइड्स। हमने देखो इसमें दो एंगल इक्वल बताएं, एंगल ये भी एंगल और ये तीसरी साइड है, तो ए एस। अगर दो साइड्स बताते हम, पहले साइड एंगल साइड ऐसे लिख देते, एस ए एस लिख देते, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो, ए एस का मतलब एंगल एंगल साइड, ये रूल लगा दिया। अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम, ये सी पी सी टी का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। इससे हम बाकी सारी चीज़ें इक्वल लिख सकते हैं, जैसे बी ओ किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए ओ के, बी ओ इक्वल ए ओ। इसका मतलब क्या है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। जब हमने ये लिख दिया उसका मतलब यही है कि जो सी डी थी उसने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया, सी डी ने ए बी को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, लिखने का तरीका भी और क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया है वो भी। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखो, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।